आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एनालिसिस टॉप न्यूज़ और मैं आपके साथ तकीउद्दीन। आखिर भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को लेकर इतना कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या आखिर भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? क्या भारत के राष्ट्रपति को भी अपनी सैलरी का टैक्स देना पड़ता है? क्या भारत के राष्ट्रपति भी टैक्सेबल हैं? सब मुद्दों पर कुछ दिनों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चर्चे में हैं और बहुत सारे लोग इन मुद्दों को लेकर कंट्रोवर्सी में हैं। लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो आखिर इन मुद्दों का क्या है सही जवाब और क्या है इसका सही हल, हम जानेंगे इस वीडियो में। आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दरअसल कुछ दिनों पहले भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी अपने गांव कानपुर की दौरे पे गए थे। तभी उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट्स में, एक भाषण में कहा, सब कोई जानता है कि मैं भारत का सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाला एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टैक्स भी तो देता हूँ और मैं 3.25 लाख रुपये महीना टैक्स भरता हूँ, जिससे मेरी बचत काफ़ी कम होती है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना तुलना एक टीचर से की और कहा कि ये टीचर लोग ही तो है जो अपनी सैलरी को बचा लेते हैं, वो अपना सैलरी का बचत करते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति का पद हमारे देश का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति देश की सेनाओं का, यानी तीनों सेनाओं का, यानी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। तो आखिर राष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी है और वो कितना टैक्स भरते हैं? हम जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। 2017 से राष्ट्रपति की सैलरी को बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यानी 2017 से पहले राष्ट्रपति की सैलरी भारत में 1.5 लाख रुपये प्रति महीना था और जो कि 2017 में बढ़ाकर 5 लाख रुपया प्रति महीना कर दिया गया है। उनके साथ भारत के राष्ट्रपति को अन्य भत्ते और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जिनमें आवास के तौर पर भारत के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन मिलता है, जिसमें 300 से भी अधिक कमरे हैं और साथ ही साथ खाना पीना, यात्रा और अन्य दूसरी चीज़ें सब फ्री है, जिन सारी चीज़ों का खर्च भारत सरकार उठाती है। और सालाना राष्ट्रपति के ऊपर भारत सरकार सालाना 60 से 62 करोड़ रुपया खर्च करती है। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति के जीवन साथी को 30,000 रुपये प्रति महीने सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स के तौर पर मिलते हैं। वही राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको 1.5 लाख रुपया प्रति महीना पेंशन के तौर पर मिलता है। साथ ही भारत के राष्ट्रपतियों के जीवन साथियों को 30,000 रुपये सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स के तौर पर मिलता है। साथ ही साथ उनको एक बंगला और एक लैंडलाइन, 2 लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन भी मिलता है। रेल और विमान यात्रा फ्री में मिलता है। इन सब सुविधाओं के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं राष्ट्रपति जी को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या राष्ट्रपति जी को भी टैक्स देना पड़ता है? एक आम इंसान को तो टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। लेकिन क्या राष्ट्रपति जी को भी अपनी सैलरी से टैक्स अदा करना पड़ता है?
आखिर इस मामले में कानून, संविधान क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, ज़रा हम देखते हैं। अंडर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 1995 के लॉ के हिसाब से कहा गया है कि एज पर द रीडिंग ऑफ सेक्शन 14 हेड ऑफ इनकम एंड सेक्शन 10 incomes not included in the total income by various judgments of the Supreme Court, any income which is not specifically exempted from income tax under a law in force is considered to be taxable। उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न निर्णयों के अनुसार आय की धारा 14 और आय की धारा 10 को कुल आय में शामिल नहीं किया गया है। किसी भी आय को विशेष रूप से लागू कानून के तहत आय से छूट प्राप्त नहीं है, बल्कि आयकर योग्य माना जाता है। यानी इस कानून के अनुसार ये कहा गया कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय के अनुसार किसी आदमी या किसी भारत के निवास, चाहे वो किसी भी पद पर हो, जब तक उसे स्पेसिफिकली यानी खास तौर पर उस पद के लिए इनकम टैक्स को फ्री ना किया जाए, और तब तक वो टैक्स फ्री नहीं होता है, बल्कि उन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। तो इस लॉ और इस एक्ट से मालूम ये होता है कि भारत के राष्ट्रपति को भी टैक्स देना पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को आखिर कितना टैक्स देना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को लगभग डेढ़ लाख, अपने यानी 5 लाख सैलरी में से 1.5 लाख रुपये प्रति महीने टैक्स भरना पड़ता है। और जहां तक उनके स्टेटमेंट्स की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 3.25 लाख रुपए टैक्स भरते हैं प्रति महीने, तो इस स्टेटमेंट्स में कुछ गलत है। हालांकि इस तरह के ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि 3.25 लाख रुपये किसी भी आदमी पर लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर जो टैक्स का एक कैलकुलेट होता है तो वो भारत में 30% से ज़्यादा नहीं होता है। किसी भी आदमी के लिए 30% से ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ता है, बल्कि 30% से कम ही, हाईएस्ट 30% है। तो उस हिसाब से जो कैलकुलेट होता है वो 1.5 लाख रुपये ही होता है, जिसमें उन्हें 1.5 लाख रुपये देना पड़ता है। तो आखिर ये बात उन्होंने 3.25 लाख की क्यों की? ये बात गलत कही या फिर क्या बात है, या इसमें क्या उनका इंटेंस है? ये तो परफेक्टली हम बता नहीं सकते हैं कि उनका इंटेंस क्या हो सकता है, वो किस इंटेंस से उन्होंने ये बात कही है, या इनमें कोई राजनीतिक पहलू है, या फिर उनका कुछ और ही है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके इस स्टेटमेंट्स के पीछे कुछ राजनीतिक पहलू है, क्योंकि अनकरीब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव को देखकर राष्ट्रपति जी ने कुछ राजनीतिक पहलू को सामने रखकर ये बात कही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति जी ने ये बात इसलिए कही ताकि लोग आगे आए, टैक्स देने में, भारत सरकार को टैक्स अदा करने में लोग आगे आए। लोग जिस तरह से पीछे हैं, यानी टैक्स नहीं देते हैं, तो वो लोग इससे लोग आगे आए और लोगों को ये पता चले कि जब एक राष्ट्रपति को टैक्स देना पड़ता है तो हम लोग को भी टैक्स देना चाहिए। तो उनका इंटेंस, कुछ लोगों के, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनका ये इंटेंस था, और कुछ लोगों का कहना है कि उनका कुछ और इंटेंस था। तो बहरहाल जो भी इंटेंस उनका था, जो भी उनका इरादा था, वो हम परफेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन बात इतनी है कि उनको टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स तकरीबन 1.5 लाख होता है। अगर एक हिसाब से हम कहें कि उनका ये बात कहना 3.25 लाख रुपया, और एक टीचर से उनका तुलना करना, टीचर से एक तुलना करना, ये तो बिल्कुल गलत है। हालांकि टीचर्स की जो कमाई होती है वो उसी कमाई से उनका सारा खर्च चलता है, जबकि राष्ट्रपति जी को इस 5 लाख सैलरी के अलावा सारे खर्चे भारत सरकार उठाते हैं। तो गोया कि इनका जो सैलरी है टोटली बचत है। तो एक टीचर से तुलना करना ये बिल्कुल गलत कहा जा सकता है। लेकिन उनका एक इंटेंस ये भी माना जाता है कि उन्होंने
यानी अपना जो कोविड-19 2020 में कोविड-19 के टाइम, पैंडेमिक के टाइम बहुत सारे उच्चतर अधिकारियों ने अपना सैलरी से 30% डोनेट कर दिया रिलीफ फंड में, पीएम केयर फंड में। उनमें से राष्ट्रपति जी भी ने अपनी इच्छा से 30% डोनेट किया है, यानी अपनी सैलरी से वो प्रत्येक महीना 30% डोनेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन 30% को और इधर के इनकम टैक्स का जो टैक्स होता है, दोनों की कैलकुलेट वो अपने जहन में रख के बताए होंगे और ये स्टेटमेंट्स दिए होंगे। तो कुल मिलाकर जो भी हो, बहरकैफ ये मालूम चलता है कि राष्ट्रपति जी को टैक्स देना पड़ता है और वो तकरीबन 1.5 लाख होता है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी करना या फिर किसी तरह के भी कमेंट्स करना सही नहीं है, बल्कि उन पर लोगों को रिसर्च करना चाहिए और सही बात का पता लगाकर कमेंट्स करना चाहिए। सब मुद्दों पर आप सबका क्या राय है, आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।